हाय एवरीवन, वेलकम टू चैनल गेट क्रैकर। हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हीट ट्रांसफ़र के सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, तो आज हम बात करेंगे हीट ट्रांसफ़र के बारे में। आज हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे हीट ट्रांसफ़र के रिलेटेड, जो मेन टॉपिक है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम और गेट ईएससी के बारे में। तो आप साथ साथ में नोट्स करते रहें। तो चलिए, मैंने पहले ही नोट बना लिए हैं जिससे कम टाइम लगे। अगर मैं नोट्स साथ साथ में बनाता तो ये वीडियो बहुत लंबी जाती और शायद टॉपिक भी कम में कवर होते। अगर आपको कोई डाउट है कि वीडियो साथ साथ में बनाई जाए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो पहले है डिफरेंस बिटवीन हीट ट्रांसफ़र एंड थर्मोडायनेमिक। तो फर्स्टली है थर्मोडायनेमिक। Thermodynamic deals system in equilibrium, feasibility of a process and the amount of heat transfer when the system change from one equilibrium state to another। मतलब क्या है इसका? थर्मोडायनेमिक ऐसा सिस्टम को डील करता है जो इक्विलिब्रियम में हो। अगर ये चेक करता है और ये चेक करता है कोई भी प्रोसेस फिजिबल है या नहीं। एग्जांपल, जैसे कोई पहाड़ है, पहाड़ से पानी नीचे गिरता है तो वो अपने आप गिर रहा है, उसमें कोई हम वर्क डन नहीं कर रहे। लेकिन अगर जब हम पानी को नीचे से ऊपर लेकर जाएं पहाड़ पर, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। ऐसे प्रोसेस के बारे में हम एनालाइज करते हैं और बताते हैं कि थर्मोडायनेमिक फिजिबल है या नहीं। नेक्स्ट है वाइल हीट ट्रांसफ़र deal with heat transfer rate means it concern with the time taken to add or reject heat from a system। मतलब हीट ट्रांसफ़र डील विद हीट ट्रांसफ़र मतलब है बेसिकली डील करता है हीट ट्रांसफ़र रेट, मतलब टोटली हीट कंसर्न करता है हीट ट्रांसफ़र रेट में कितना टाइम लगा होगा एक सिस्टम को हीट ऐड करने में और हीट रिजेक्ट करने में। इसे बोलते हैं हीट ट्रांसफ़र। नेक्स्ट है देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। कौन कौन से? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, जिसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था कि हम कंडक्शन में कौन से टॉपिक पढ़ेंगे और कन्वेक्शन में कौन से पढ़ेंगे और रेडिएशन में कौन से पढ़ेंगे। जैसे है कंडक्शन में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे इसके बारे में मैंने कल ही बता दिया है। फर्स्टली कंडक्शन, It is a mode of heat transfer from a region of high temperature to low temperature within a medium or between different medium in direct physical contact it। मतलब कंडक्शन में हीट ट्रांसफ़र हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है। इसमें डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट होना चाहिए। अगर मटेरियल टू मटेरियल कॉन्टैक्ट होगा तभी हीट ट्रांसफ़र होगी। कंडक्शन बोलते हैं उसको। अगर कोई हीट ट्रांसफ़र हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है तो उसे हम कंडक्शन बोलते हैं, बट इसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट होना चाहिए तभी पॉसिबल है कंडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज़ नो माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट ऑफ मैटर रिलेटिव्स टू वन अनदर एटम्स रिमेन्स एट रेस्ट। मतलब क्या? एटम टू एटम फिजिकल कॉन्टैक्ट होना चाहिए, क्योंकि एटम रेस्ट में रहते हैं, कोई मोशन नहीं होता एटम में। एटम अपने नेबरिंग एटम होता है उसे हीट ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हीट इज ट्रांसफर बाय मीन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विच आर फ्री टू मूव थ्रू द लेटिस एंड आर नॉट बाउंड टू एनी एटम 70%। इसका मतलब है जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी के साथ बाउंडिंग बना के नहीं रखते हैं। वो हाई टेम्परेचर रीजन से निकलते हैं और लो टेम्परेचर रीजन तक जाते हैं। 70% हीट ट्रांसफ़र करते हैं वो। और नेक्स्ट पॉइंट है हीट इज आल्सो ट्रांसफर बाय लेटिस वाइब्रेशन। एटम वाइब्रेट एट ए वेरी हाई फ्रिक्वेंसी नियर द हाई टेम्परेचर रीजन एंड इट्स वाइब्रेट टू लो फ्रिक्वेंसी नियर लो टेम्परेचर रीजन 30%।
मतलब है इसका लेटिस जो होते हैं वो वाइब्रेट करता है। जैसे एटम है, जैसे कोई एटम है वो वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट होना स्टार्ट होता है हाई टेम्परेचर रीजन से, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट होता है। वो लो टेम्परेचर रीजन तक वाइब्रेट होता है। 30% ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम लैटिस वाइब्रेशन से होती है। जैसे एग्जांपल है आयरन ऑक्साइड लैटिस, ये एक आयरन पीस है, ये हाई टेम्परेचर रीजन है और ये लो टेम्परेचर रीजन है, और हीट फ्लो होती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ये Fe आयरन, O से ऑक्सीजन। when one atom from high temperature region vibrate, then it transfer its vibration to the neighboring atom, and this vibration continues up to low temperature region। मतलब टेम्परेचर हाई टेम्परेचर जो हाई टेम्परेचर है वो लो टेम्परेचर से मूव करेगा। जो ये एटम है वो वाइब्रेट होना स्टार्ट करेंगे। ये हाई टेम्परेचर रीजन वाला जो एटम है ये वाइब्रेट होना स्टार्ट करेंगे, कब तक? जब तक लो टेम्परेचर रीजन तक नहीं पहुंच पाते। तो नेक्स्ट है फोरियर इक्वेशन। फोरियर इक्वेशन का फार्मूला है Q इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। This is an empirical law based. The rate of flow of heat through a single homogeneous solid is directly proportional to the area of the section at right angle to the direction of heat flow and the change of temperature with respect to the length of the path of the heat flow। मतलब क्या है? जो मतलब है the rate of flow of heat through a single homogeneous is directly proportional to the area of the सेक्शन एट राइट एंगल ऑफ द डायरेक्शन। जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया है, एरिया ऑफ द सेक्शन एट राइट एंगल। वो डायग्राम में बताऊंगा आगे में किसकी बात हो रही है। ये डी टी बाई डी एक्स क्या है? ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है। मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट जैसे जैसे लेंथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कोई लेंथ है, अब जैसे एग्जांपल है ये कोई लेंथ है, ये कोई रोड है, अगर हम यहाँ पर हीट कर रहे हैं इसको, जैसे जैसे ये आगे जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर में कुछ डिफरेंस होगा, उसे टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं। ये क्यू स्मॉल क्यू का है, ये है हीट फ्लक्स, क्यू बाई ए है एरिया और स्मॉल क्यू है हीट फ्लक्स। इसके यूनिट होते हैं वाट पर मीटर स्क्वायर। ये फिगर है, ये प्लेन ए बी सी डी, ए डैश बी डैश सी डैश। हीट फ्लो होती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर है, ये हाई टेम्परेचर रीजन है, ये लो टेम्परेचर रीजन है। और के डिनोट करता है थर्मल कंडक्टिविटी। और जो ए है, ए वो एरिया ऑफ प्लेन है, जैसे ये ए बी सी डी है, क्यों हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो कर रहा है। जो प्लेन परपेंडिकुलर होगा क्यों के, वो है एरिया। ये एरिया वेरी भी कर सकता है, वो अलग केस है, आगे करेंगे उसके बारे में कि वो कौन से केस है जिसमें एरिया वेरी भी करता है। और जो ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन इसलिए हीट जो ट्रांसफ़र होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि हीट जो ट्रांसफ़र हो रहा है ना वो हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की ओर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ग्रेडियंट टेम्परेचर ग्रेडियंट नेगेटिव हो जाता है। तो जो पूरी इक्वेशन को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने इसको नेगेटिव साइन लगाया कि ये पूरी इक्वेशन को पॉजिटिव करने के लिए। आगे एजम्पशन क्या है? एजम्पशन ऑफ फोरियर इक्वेशन स्टडी स्टेट इक्वेशन होनी चाहिए, मतलब टाइम के साथ हीट ट्रांसफ़र की वैल्यू चेंज नहीं होती, उसे बोलते हैं स्टडी स्टेट इक्वेशन। वन डायरेक्शनल हीट फ्लो होना चाहिए। वन डायरेक्शन मतलब हीट फ्लो हो रही है एक ही डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन से आ रही है, इस डायरेक्शन से जा रही है। नेक्स्ट है बाउंडिंग सरफेस आर आइसोथर्मल इन करेक्टर। मतलब जो ए बी सी डी है प्लेन है, हर पॉइंट पर टेम्परेचर सेम ही होगा, किसी पर अलग टेम्परेचर नहीं होगा, उसे बोलते हैं बाउंडिंग सरफेस आर आइसोथर्मल इन करेक्टर। नो हीट जनरेशन विद इन द मीडियम, इस हीट जनरेट नहीं होती इस मीडियम के अंदर। मटीरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक
दैट इज़ थर्मल कंडक्टिविटी हैज़ कांस्टेंट वैल्यू इन ऑल डायरेक्शन। इसके बारे में होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक के बारे में डायग्राम में पढ़ेंगे। कांस्टेंट टेम्परेचर ग्रेडियंट होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, और लीनियर टेम्परेचर प्रोफाइल होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है आइसोट्रोपिक मटेरियल और होमोजीनियस मटेरियल। पहले आइसोट्रोपिक मटेरियल कौन से होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब हम बात करेंगे आइसोट्रोपिक मटेरियल, सॉरी आइसोट्रोपिक है, आइसोट्रोपिक मटेरियल। ये फिगर है, इसके अंदर हमने 2 पॉइंट लिए ए बी, ये 3 डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। बी पॉइंट एक्स डायरेक्शन, के एक्स डैश, के वाई डैश, के जेड डैश। ये के क्या है, ये के है थर्मल कनेक्टिविटी, के एंड के डैश है थर्मल कनेक्टिविटी। 2 पॉइंट है हमारे पास। क्या बोलता है आइसोट्रोपिक मटेरियल, 2 पॉइंट लिए हमने ए बी। ए पॉइंट में देखते हैं तो एक्स डायरेक्शन, जो एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में जो के एक्स डैश, के वाई डैश, के जेड डैश, ये तीनों वैल्यू अगर इक्वल होगी तो होगा आइसोट्रोपिक मटेरियल। अगर बी पॉइंट लूँ तो उसमें भी तीनों वैल्यू इक्वल हो रही है तो होगा आइसोट्रोपिक मटेरियल। हर पॉइंट पर ऐसा ही होगा, चाहे हम सी पॉइंट लें या हम डी पॉइंट लें, तीनों पॉइंट पर एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए, उसे हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल। तो नेक्स्ट है होमोजेनियस मटेरियल। अब बात करेंगे होमोजेनियस मटेरियल। ये फिगर है, जैसे वो लिया था एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, वैसे लिया K1 K2 K3, K1 K2 K3, K1 K2 K3, 1 2 3 तीन पॉइंट लिए हमने। वो मटेरियल होते हैं होमोजेनियस मटेरियल। हर पॉइंट पर जो प्रॉपर्टी है, इन पॉइंट पर प्रॉपर्टी है वो सेम होनी चाहिए। मतलब कि इस पॉइंट, यहाँ पर जितने पॉइंट हैं, ये इन पॉइंट का रिजल्टेंट होता है, वो सब पॉइंट पर इक्वल होना चाहिए के की वैल्यू, तब हम इसे बोलते हैं होमोजेनियस मटेरियल। और नेक्स्ट है थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस क्या है, हम फोरिस लॉ ऑफ कंडक्शन से ड्राइव करते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। पहला फर्स्ट है हीट फ्लो रेट फॉर प्लेन वॉल। ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहें, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। अकॉर्डिंग टू फोरिस लॉ ऑफ कंडक्शन, हम फोरिस लॉ ऑफ कंडक्शन से ड्राइव करते हैं इस थर्मल रेजिस्टेंस को। फर्स्टली फार्मूला क्या है, तो हमने पढ़ा है फोरिस लॉ ऑफ कंडक्शन का फार्मूला क्या होता है, के इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। के थर्मल कंडक्टिविटी, ए एरिया, डी टी बाई डी एक्स टेम्परेचर ग्रेडियंट, हीट फ्लो रेट ना। तो ये एक वाल है, ये वाल है जिसके एक्स की वैल्यू है 0 और एक्स इक्वल टू एल। ये एक्स की वैल्यू 0, एक्स इक्वल टू एल। क्या हुआ है, हीट फ्लो रेट T1 है हाइयर टेम्परेचर, ये T2 लोअर टेम्परेचर, एल है टोटल लेंथ, T1 है आइसोथर्मल फेज टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, और T2 है आइसोथर्मल फेज टेम्परेचर लो टेम्परेचर। तो जो T1 है वो ग्रेटर है T2 से। नाउ इंटीग्रेटिंग फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू एल, कहाँ से करेंगे, बिटवीन T1 हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। एट एक्स इक्वल टू 0 पर कितनी है T की वैल्यू T1, और एक्स इक्वल टू एल पर कितनी वैल्यू T इक्वल टू T2। हमारा फार्मूला क्या था, Q इक्वल टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स। क्यू है क्यू डी एक्स, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन होगी, है ना, और डी टी बाई डी एक्स है ना, डी टी बाई डी एक्स चला गया ऊपर, ये है मतलब ये लिखा मैंने, क्यू इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स चला गया ऊपर, क्यू डी एक्स इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी टी। अब इंटीग्रेशन है, एक्स इक्वल टू 0 है तो एक्स इक्वल 0, टी कितना है T1, और एक्स इक्वल टू एल है, टी कितना है T2, ये लिखा है। आगे इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, एक क्या वो तो बाहर चला गया, डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है एक्स,
है ना, माइनस के कॉन्स्टेंट है, ये बाहर चला गया, डी टी की इंटीग्रेशन होती है टी। हायर लिमिट एल है, लोअर लिमिट 0 है, हायर लिमिट T2 है, लोअर लिमिट T1 है। हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो क्या बनेगा, क्यू एल। हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस के T2 माइनस T1। ये माइनस बाहर है तो अंदर जाके सबको प्लस करना, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो क्यू इक्वल टू के ए, ये के ए है और T2 माइनस T1 है, माइनस है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस T2 हो जाएगा और प्लस T1 हो जाएगा, तो हमने ऐसे लिख दिया। और ये एल है, जो ये एल है वो नीचे आ गया, वो नीचे आ गया के ए के एल अपॉन के। तो जो थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला है, थर्मल रेजिस्टेंस फार्मूला है, वो बन गया एल अपॉन के। एल अपॉन के ए होता है थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस होता है एल अपॉन के ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है, एल अपॉन के ए। आगे आगे सारे न्यूमेरिकल, मैक्सिमम न्यूमेरिकल में होगी वैल्यू RTH थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में। तो उसका फार्मूला है लेंथ अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी, है ना, टोटल लेंथ अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू कंडक्शन, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यू कंडक्शन इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन RTH। मतलब डेल्टा टी है टेम्परेचर डिफरेंस, एल अपॉन के है हमारा, हमने लिखा है RTH मतलब थर्मल रेजिस्टेंस। आगे अगर हम RTH को ऊपर ले जाएं, है ना, ऊपर ले गए तो क्या क्या बन गया, क्यू कंडक्शन इंटू RTH इक्वल टू डेल्टा टी। इसे बोलते हैं थर्मल इक्वेशन। द अबव इक्वेशन, जो इक्वेशन बन रही है ये एक सिमिलर इक्वेशन बन रही है ओम्स लॉ के रिलेटेड। ओम्स लॉ क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वी इक्वल टू IR। ओम्स लॉ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इक्वल टू करंट, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दैट इज ओम्स लॉ। अब कंपेयरिंग करेंगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो कंपेयर करो इसको, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करो। जो है पोटेंशियल डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, जो करंट है वो बन रहा है हीट फ्लो रेट, जो रेजिस्टेंस है ना, वो कंपेयर हो रहा है थर्मल रेजिस्टेंस के साथ। तो क्यू क्या है, हीट फ्लो रेट है, और जो क्यू है ये लिखा हमने क्यू कंडक्शन, जो ये इक्वेशन है क्यू कंडक्शन डेल्टा टी अपॉन RTH, क्योंकि डेल्टा टी है टेम्परेचर डिफरेंस, RTH है थर्मल रेजिस्टेंस, क्यू है हीट फ्लो रेट, ये सब कुछ लिखा है। थर्मल रेजिस्टेंस फॉर ए प्लेन वॉल, टेम्परेचर डिफरेंस बोलते हैं T1 माइनस T2, ये टेम्परेचर डिफरेंस है। एल अपॉन के होता है RTH लिखा है, एल अपॉन के थर्मल रेजिस्टेंस, हमने इसको ओपन किया RTH को एल अपॉन के। आगे अगला क्वेश्चन है, ये सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे ये थी, ये है ना, ये है, ये सभी इम्पोर्टेंट है, इनको आप कहीं ना कहीं लिख ले। जैसे ये है फॉरेस्ट लॉ ऑफ कंडक्शन, या आगे न्यूमेरिकल में बहुत पूछे जाएंगे, तो नोट साथ साथ में बनाते रहे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, अगली टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनालॉजी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनालॉजी। हमने एक सर्किट बनाया है नेटवर्क सर्किट, जैसे V1 है, V2 है, रेजिस्टेंस है, करंट है, V1 पोटेंशियल वोल्टेज है, V2 पोटेंशियल वोल्टेज V2 है, V1 है V2 से बड़ा है, क्योंकि हीट फ्लो इस डायरेक्शन में हो रही है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, आई है करंट। तो नेक्स्ट है, हमने जैसे ये V1 V2 रेजिस्टेंस करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या बोलता है, डेल्टा V इक्वल टू IR, और हमने I की वैल्यू निकालनी है, तो क्या बन गया डेल्टा V अपॉन R, और पीछे वोल्टेज डिफरेंस कितना, V1 माइनस V2, क्या है V1 माइनस V2 अपॉन RE रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आई ये वैल्यू,
सिमिलरली हम इसे हीट ट्रांसफ़र की तरह भी हीट ट्रांसफ़र की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे T1 T2 आर टी थर्मल रेजिस्टेंस T1 इज ग्रेटर देन T2, है ना। और क्यू क्यू हुआ हीट फ्लो, यहाँ पर करंट था, यहाँ पर हीट फ्लो। T1 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ वोल्टेज डिफरेंस था। अब टेम्परेचर हीट ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, आर टी एस थर्मल रेजिस्टेंस, दिस दैट इज इलेक्ट्रिकल एनालॉजी ऑफ हीट ट्रांसफ़र। नेक्स्ट है हीट कंडक्शन थ्रू ए कंपोजिट वाल्व। मतलब जब हम सारे वाल्व को सीरीज में रखते हैं उसे बोलते हैं हीट कंडक्शन थ्रू ए कंपोजिट वाल्व। मैंने एक सर्किट बनाया हाँ, ये सर्किट ए के लिए, ये वाल ए के लिए, ये वाल बी के लिए, ये वाल सी के लिए। एल ए अपॉन के मतलब तो थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला था, और मैंने बोला था ना आपको कि इम्पोर्टेंट है कि एल अपॉन के लेंथ अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी, लेंथ अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी, लेंथ अपॉन थर्मल T1 T2 T3 T4 ये वाल है। अब एल ए क्या है, एल ए एल बी एल सी क्या थिकनेस ऑफ स्लैब है, किसकी, ए स्लैब बी स्लैब सी स्लैब। और के बी के सी क्या है, थर्मल कनेक्टिविटी है, किसकी, ए वाल बी वाल सी स्लैब। और T1 का है टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, T4 का लो टेम्परेचर, T2 T3 का इंसुलेशन वाल इंटरफेस टेम्परेचर है, और ये वाल सरफेस टेम्परेचर है। हम जानते हैं क्यू कंडक्ट जो हीट फ्लो का फार्मूला है, हीट थ्रू रेट का फार्मूला डेल्टा टी अपॉन आर टी एच। डेल्टा टी का टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2, आर टी थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला पता है हमें एल अपॉन के ए। आगे T2 माइनस T3 एल बी अपॉन के बी मतलब आर टी एच टेम्परेचर डिफरेंस है। टेम्परेचर डिफरेंस सी स्लैब में कितना है, T3 माइनस T4, और रेजिस्टेंस कितना है आर टी एच पॉन टोटल कितना है एल सी पॉन के सी ए। जो एरिया है वो सभी में सेम होगा, क्योंकि ये स्लैब ये एक कंपोजिट वाल है जो सीरीज में है, तो एरिया सभी का सेम होगा। ओवरऑल हीट फ्लो रेट कैसे निकालेंगे, T1 माइनस T4 और सभी रेजिस्टेंस टोटल को ऐड कर देंगे तो ओवरऑल हीट फ्लो निकल जाएगा। पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको सभी को ऐड कर देंगे तो ओवरऑल हीट फ्लो निकल जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास, ये आपको बता दूं मैं, ये हमने इसलिए ऐसे लिखा है क्योंकि ये बात सीरीज़ में है। सीरीज़ में होने की वजह से जो हीट ट्रांसफ़र होगा वो तीनों का सेम होगा, इसकी वजह से हमने लिखा है T1 माइनस T2 एल के सेम लिखा है। बाकी इसके चक्कर में लिखा हमने क्योंकि ये वाल सीरीज़ में है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल है, मेन न्यूमेरिकल है, आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी शायद पूछा गया हो, तो ध्यान से लिखे और नोट्स करते रहे साथ साथ में। न्यूमेरिकल क्या है, द वॉल ऑफ ए बॉयलर इज़ मेड अप ऑफ 250 mm ऑफ फायर ब्रिक थर्मल कंडक्टिविटी है 1.05 वाट पर मीटर केल्विन। 120 mm ऑफ इंसुलेशन ब्रिक थर्मल कंडक्टिविटी है इंसुलेशन ब्रिक्स कितनी है 0.15 वाट मीटर केल्विन। एंड 200 mm ऑफ रेड ब्रिक्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है 0.85 वाट पर मीटर केल्विन। The inner and outer surface temperature of wall are 85 degree to Celsius and 65 degree Celsius respectively. Calculate the temperature of contact surface. हमें क्या कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर एट द कॉन्टैक्ट सरफेस। तो इसके बारे में सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पहले पूछा क्या द वॉल ऑफ ए बॉयलर, एक बॉयलर है हमारे पास, इसका 250 mm ऑफ फायर ब्रिक्स, थिकनेस कितनी है 250 mm, और थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है उस वाल की 1.05, कौन से वाल की, फायर ब्रिक्स की 1.05 मीटर पर वाट पर मीटर केल्विन, ये थर्मल कंडक्टिविटी है फायर ब्रिक की। और दूसरा क्या है 120 mm इंसुलेशन ब्रिक्स, थिकनेस कितनी है 120 mm,
और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेशन ब्रिक कितनी है 0.15 वाट पर मीटर केल्विन एंड 200 mm ऑफ रेड ब्रिक्स थिकनेस कितनी है 200 mm ऑफ रेड ब्रिक्स थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है 0.85 मीटर पर केल्विन और द इनर एंड आउटर सरफेस टेम्परेचर वाल इनर सरफेस टेम्परेचर कितना है 85 डिग्री सेल्सियस और आउटर सरफेस टेम्परेचर है 65 डिग्री टेम्परेचर। तो हमें फाइंड क्या करना है निकालना हमें क्या है निकालना हमें टेम्परेचर एट द कॉन्टैक्ट सरफेस ये हमें फाइंड करना है। पहले हमने ले लिया फायर ब्रिक्स फिर इंसुलेशन ब्रिक्स रेड ब्रिक्स ये हमें क्वेश्चन में बोला गया था। अगर हम चाहते इंसुलेशन ब्रिक्स पीछे लगा सकते थे रेड ब्रिक्स को आगे भी लगा सकते थे आंसर तब भी सेम आएगा बट ये रैंडमली हर क्वेश्चन में नहीं होगा। ये वाल वाला क्वेश्चन है सीरीज में वाला क्वेश्चन है तब ऐसा हो रहा है। अगर हम फ्यूचर में पढ़ेंगे जिसमें सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में हम जैसे जो वाल वाले क्वेश्चन हम इसमें चेंज कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जिसमें हम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते जो इंसुलेशन ब्रिक्स है वहीं लगा रहेगा रेड ब्रिक्स वहीं होगी फायर ब्रिक्स जो क्वेश्चन में पूछा होगा वहीं आएगा सब कुछ। अगर हमने हल्का सा भी चेंज किया तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन हम कर सकते हैं ऐसे चेंज क्योंकि ये वाल सीरीज़ वाला क्वेश्चन है। अब करते हैं इसको सॉल्व हम। फार्मूला क्या है हीट कंडक्शन का डेल्टा टी अपॉन आर टी एच टोटल मतलब डेल्टा टी क्या है टेम्परेचर डिफरेंस आर टी एच क्या है थर्मल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं जो ये मतलब ये फायर ब्रिक्स इंसुलेशन ब्रिक रेड ब्रिक को हम ऐड करेंगे टोटल थर्मल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है टोटल लेंथ अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी। जो ये फायर ब्रिक्स है उसकी टोटल लेंथ कितनी है 250 mm ये mm में है तो हमने मीटर में कर दिया 0.25 और थर्मल कंडक्टिविटी है 1.05 तब लिखा है ऐसे हमने 0.25 क्या है इसकी लेंथ है और थर्मल कंडक्टिविटी है 1.05। जो थर्मल रेजिस्टेंस है इंसुलेशन ब्रिक्स की लेंथ कितनी है अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी लेंथ कितनी है इंसुलेशन ब्रिक की 0.12 मीटर और थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है 0.15 लिख दिया। एरिया सेम रहेगा क्योंकि इंसुलेशन मतलब वाल है सीरीज में है तो एरिया सेम ही रहेगा। और नेक्स्ट है थर्मल रेजिस्टेंस रेड ब्रिक्स लेंथ अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी लेंथ कितनी है 0.2 और थर्मल कंडक्टिविटी है 0.85। टोटल रेजिस्टेंस कैसे करते हैं इन तीनों को ऐड कर दो तो टोटल थर्मल कंडक्टिविटी निकल जाएगा टोटल थर्मल रेजिस्टेंस निकल जाएगा है ना। तो ये आया ए की फॉर्म में निकला है थर्मल रेजिस्टेंस 1.273 अपॉन ए। अब हीट कंडक्शन का फार्मूला क्या था हीट कंडक्शन का फार्मूला था डेल्टा टी अपॉन आर टी एच टोटल हमने ये तो निकाल लिया है। डेल्टा टी क्या है टेम्परेचर डिफरेंस मतलब हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर 850 - 65 इसका हम सॉल्व करेंगे तो 616.65 ए ऊपर चला गया इसको माइनस करेंगे बाद में डिवाइड कर देंगे। अब क्यों ये एरिया है एरिया चला गया नीचे क्यों अपन एरिया क्या होता है हीट फ्लक्स ये अब बन गया हीट फ्लक्स की वैल्यू है 616.65 वाट पर मीटर स्क्वायर हीट फ्लक्स के यूनिट होते हैं वाट पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्यों होता क्या आपको बता दिया हीट फ्लक्स होता है all the wall are in series so that heat transfer rate will equal and heat transfer rate per unit area will also be equal। मतलब क्या इसका जो ये वाल है वो सीरीज़ में है वो सीरीज़ में होने की वजह से जो हीट ट्रांसफ़र रेट है वो सेम है। तो बस अब इक्वेट कर दो ये है क्यू अपॉन ए क्या होता है स्मॉल क्यू हीट फ्लक्स होता है। बस अब इक्वेट करना है T1 माइनस T2 हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस की हमने वैल्यू निकाल रखी है स्लैब ए में है 0.25 अपॉन 1.05 T2 माइनस
T3 अपॉन K। L कितना 0.12 और 0.15 है थर्मल कंडक्टिविटी। T3 माइनस T4 और L/K। L कितना टोटल लेंथ है 0.2 और थर्मल कंडक्टिविटी है हमारे पास 0.85। सो टेम्परेचर एट इंटरफेस टेम्परेचर, सो ये टेम्परेचर है T2 और T3, ये इंटरफेस टेम्परेचर है। और ये सरफेस टेम्परेचर है T1 और T4, ये सरफेस टेम्परेचर है। और T2 T3 ये हमारे पास इंटरफेस टेम्परेचर है। इंटरफेस मतलब इनसे जो हीट मिल रही है। नेक्स्ट क्या है, Q अपॉन A, ये होता है हमारे पास हीट फ्लक्स। हीट फ्लक्स की हमारे पास वैल्यू है 616.653। अब हम सिंगल को T2 और T3 की वैल्यू निकालनी है हमें। चाहे हम पहले हम इसको निकालते हैं हीट फ्लक्स, इस चीज़ को, इसमें हम T2 वैल्यू निकाल सकते हैं। T1 माइनस T2 0.25 1.05। T1 की वैल्यू हमें पता है कितनी है 850 डिग्री, और T2 हमें निकालना है 0.25 1.05 एज इट इज आएगा। और अब T2 की वैल्यू हमने कैसे निकाली है मैं आपको बताता हूँ। जो 0.25 है उसको डिवाइड किया हमने 1.05, ये आया 0.2380, उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 616.653, यह 146.822 माइनस 850 तो चले जाएगा, यह है -703.17। माइनस इसलिए आया, माइनस माइनस बाद में कैंसिल हो जाएगा और T2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 703.17 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास T2 की वैल्यू आ गई। T2 ये है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 703.17। अब T3 की वैल्यू निकालनी है, चाहे हम इसको लेकर निकाल लें चाहे हम इसको लेकर निकाल लें। T4 की वैल्यू हमें पता है, T2 की वैल्यू पता लग गया है। अब Q अपॉन A हमारे पास क्या होता है हीट फ्लक्स। हीट फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास है कितनी है 616.653। हमने ये ले लिया T2 माइनस T3 अपॉन 0.15। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, जैसे इसको किया था वैसे ही करना है। 0.12 डिवाइड बाई 0.15 आया 0.8 इंटू 616.653 माइनस T2 की वैल्यू हमें पता है कितनी है 703, कितना है 209 आया। और देखो 209.8 डिग्री सेल्सियस, ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। आगे कल हम पढ़ेंगे कंपोजिट वाल, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, और गेट में तो पूछे जाते हैं फार्मूले कि हीट कंडक्शन का फार्मूला क्या है, हीट फ्लक्स का फार्मूले से हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल गेट के पेपर में पूछे जाते हैं, इंजीनियरिंग सर्विस में भी पूछे जाते हैं, पब्लिक सेक्टर में भी पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई सा पेपर हो, CIL हो, इसरो हो या DRDO। तो कल हम पढ़ेंगे कंपोजिट वाल सिलेंडर पढ़ेंगे, स्फीयर पढ़ेंगे, ऐसे केस पढ़ेंगे जिसमें मैंने अभी आपको बताया था कि एरिया होता है वो चेंज, जो एरिया होता है वो वेरी भी करता है, वो अलग सेक्शन है, तो हम वो पढ़ेंगे। तो आप साथ साथ में हमारे साथ नोट्स बनाते रहें। अगर कोई दिक्कत आ रही है कि मैं साथ साथ में नोट्स बनाऊं तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। मैंने इसलिए आज पहले नोट्स बना के रखे थे क्योंकि टाइम बहुत लगता है नोट्स बनाने में साथ साथ में, और टॉपिक उतने फिर बताने होंगे, और वीडियो अभी भी 35 मिनट की जा रही है, तो इस चक्कर में पहले नोट्स बना लिया करूँगा मैं। तो आप हमारे चैनल्स के साथ बने रहने के लिए गेट क्रैकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती है तो आप हमें ज़रूर मैसेज करें, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो इसके
टॉपिक आपको सभी समझ आ गए हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।